देवादिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई, शिव और शंकर में क्या अंतर है, क्या शिव ही शंकर है, कल हमारी चर्चा का विषय ये था। इसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना था, हमने ये भी चर्चा की थी कि भगवान की पत्नी, शिव की पत्नी कौन है। तो उस चर्चा में हमने यह भी जाना कि सती आदि शक्ति ही शिव की जो है पत्नी है, वही सती है, वही पार्वती है, वही उमा है। फिर हमने यह भी जाना था, हमारे बीच यह भी चर्चा हुई थी कि शिव के मस्तक पे आखिर ये चंद्रमा क्यों है, क्या कारण है कि शिव के मस्तक पे ये चंद्रमा है। तो संक्षेप में मैं एक बार फिर से उसे दोहराती हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से चंद्रमा भी निकले थे, लेकिन सर्वप्रथम जो हलाहल निकला था, विष निकला था, जिसे हमारे भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया था जगत को बचाने के लिए। क्योंकि अगर वो विष ब्रह्मांड में फैल जाता तो फिर सोचिए ब्रह्मांड की क्या हालत होती, क्या स्थिति होती, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। तो उस विष को प्रभु ने ग्रहण कर लिया था और यहाँ अपने कंठ पे धारण किया। ताप बहुत था, अत्यधिक ताप। अब विष को कोई धारण करे, छोटी सी चींटी काटती, चींटी में विष जो होता है वो नाम मात्र का, और जब एक छोटी सी चींटी काटती तो कितनी जलन होती है ना। अब भगवान शंकर ने जब पूरा विष ही अपने गले में, कंठ पे धारण कर लिया, तो सोचिए उसके ताप कैसे है प्रभु हमारे दुख को अपने अंदर ले लेते, हमारे कष्ट को अपने ऊपर ले लेते, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो दूसरों के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते, सच मायने में तो वो भोला ही है। जो समझदार है वो कहाँ लेते हैं, है ना। तो हमारे भोलेनाथ ने उस विष को जो है ग्रहण किया और उसे अपने कंठ पे धारण किया, उसे रोक लिया, जिसकी वजह से, जिसके कारण से उनका नाम नीलकंठ। तो उस विष के ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की थी चंद्रमा से, और चंद्रमा ने अपनी शीतलता उन्हें प्रदान की और भगवान ने उन्हें अपने मस्तक पे धारण कर लिया। ये कल हमारी चर्चा का विषय था। इसके अतिरिक्त भी एक कहानी हुई थी जो रोहिणी के अनुराग उनका था, चंद्रमा का था, और उन्हें श्राप मिला था। तो ये चंद्रमा के विषय में था। अब हमारे मन में एक प्रश्न और आता है कि आखिर भगवान शिव के गले में ये जो सर्प का हार है वो क्यों है। बड़ा विचित्र है उनका स्वरूप। अगर कहिए तो विचित्र भी है, कहिए तो बड़ा सुहावना भी है, बड़ा अनोखा भी है। जिस दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं उसी तरह वो नजर आते हैं। अगर हम देखते हैं कि अरे इनके गले में तो सर्प है, इनके कानों में तो बिच्छू का कुंडल है, ये तो त्रिशूल लिए खड़े हैं, बागंबर पहने हुए हैं, तो हमें डरना चाहिए, तो डर लगेगा। लेकिन कितना भोला है हमारे प्रभु, कितने भोले हैं। किसी तरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार की किसी भी वस्तु को धारण कर लिया, वो कैसा है, कैसा लगेगा, सुंदर है, असुंदर है, किसी तरह का कोई। तो ये है हमारे भोले बाबा। तो बात आती है कि गले में ये सर्प की माला की, कुछ और भी धारण कर लेते, सर्प को ही क्यों। तो सर्प
पुराणों में जो वर्णित है, कई बातें हैं उसके संदर्भ में। पहला तो ये कहा जाता है कि सर्प अहंकार है, कि मुझ में शक्ति है, मुझ में विष है और मैं किसी को भी समाप्त कर सकता हूँ। ये अहंकार का ही प्रतीक है सर्प। तो प्रभु ने, हमारे शंकर ने, हमारे भोले बाबा ने उस सर्प को अपने गले में डाल लिया कि भाई हमने तो अहंकार को जो है सो अपने गले पे पहन रखा आभूषण की तरह। यानी कि इस संसार में जो ये अहंकार रूपी सर्प है, उस पर अगर हम नियंत्रण कर लें तो वो आभूषण भी बन सकता है। अहंकार क्या है? एक शक्ति है हमारे अंदर, किसी तरह की भी वो शक्ति, बल का, धन का, किसी भी चीज का, ज्ञान का, किसी भी चीज का, एक वो ताकत कह लो, कह ले हम उसे, शक्ति कह ले हम, जो कि अहंकार रूप में सामने आता है। लेकिन जब हम इसे मृदु भाव में किसी के सामने ले जाते, जब हम इसे सॉफ्टली किसी के सामने पेश करते, तो वो अहंकार नहीं होता, वो आभूषण है। तो भोलेनाथ ने यही कहा, यही बताया है सर्प को अपने गले में डालकर कि अगर हम अहंकार पर नियंत्रण कर ले तो वो अहंकार आभूषण बन जाए। कहा गया है कि भगवान जब विवाह करने के लिए गए तो वर पक्ष जो होता है वो आभूषण लेके जाता है कन्या पक्ष वालों के यहाँ, कन्या को दिया जाता है आभूषण। तो भगवान गए, अब भगवान ने तो सब कुछ त्याग रखा है, कहाँ उनके पास सोना चांदी खजाना महल, वो तो कैलाश पे निवास करते हैं, कैलाश पे निवास करते हैं, बाघ की छाल पे बैठते हैं और भूत प्रेत सबको अपना संगी साथी बना रखा है, सब उनके आसपास रहते हैं। ना उन्होंने कभी कोई सोना पहना है, ना कोई उन्होंने चांदी पहना है। तो आप वहां पे जब गए तो वो कन्या पक्ष को क्या प्रदान करें? तो भोलेनाथ के शरीर पे जो सर्प है, वो सारे सर्प आभूषण में परिवर्तित है और भोलेनाथ ने कन्या पक्ष को वो प्रदान किया। तो पुराणों में ये भी वर्णित है कि जब समुद्र मंथन के समय, हाँ एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि वो जो समुद्र शिव के गले में जो नाग है, जो सर्प है, सवाल मन में उठता है, प्रश्न यह उठता है कि आखिर उनका नाम क्या है? शिव ने जो अपने गर्दन पे जिनको धारण किया है वो कौन है? तो बताना चाहूंगी कि पुराणों में जो वर्णित है उसके अनुसार वो वासुकी नाग, वही वासुकी नाग जिन्होंने समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जिस नाग का ये बात आई थी कि समुद्र का मंथन करना है, अब किसी रस्सी से तो हो नहीं सकता है, इतना विशाल समुद्र, अथाह समुद्र, अब उसका मंथन करना है तो कैसे हो? तो जिस रस्सी का प्रयोग किया गया, रस्सी के रूप में जिसका प्रयोग किया गया, वो वासुकी नाग, उन्होंने ही इसमें अपना सहयोग दिया, योगदान दिया। तो मंथन के समय इतना घर्षण हुआ, इतना अधिक घर्षण कि हमारे वासुकी नाग वो जगह जगह से घायल हो,
पर्वत पे उनका शरीर रगड़ खा रहा है तो घायल तो होगा। तो प्रभु ने उसके बाद उन्हें शांति प्रदान करने के लिए, उनके कई घावों पे मरहम लगाने के लिए और उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गर्दन पर ही उनको स्थान दे दिया। तो शिव के गले में जो है वो वासुकी नाग है और वासुकी नाग के बारे में उनका एक मंदिर भी है बिहार में, जिन्हें हम वासुकी नाथ कहते हैं। कथा प्रचलित यह भी है कि जब संसार में सांपों पर मुसीबत आ गई, उनका जीवन खतरे में पड़ गया, तब उस खतरे से बचने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या की, सर्पों ने शिव की पूजा की, आराधना की। तब भगवान ने उन्हें अपने पास आश्रय दिया। इसलिए भोलेनाथ के पास जो है उनके पूरे शरीर पे सर्प ही है, बाजूबंद सर्प, कान कुंडल में कभी सर्प कभी बिच्छू, यानी इस तरह के जितने भी जीव थे उन सबको उन्होंने अपने पास आश्रय दिया। तो ये कथा होती है जो कि पुराणों में वर्णित है कि भगवान के गले में ये सर्प क्यों है। तो गले में जो भगवान के सर्प है वो वासुकी नाग है। अब आता है कि भगवान के साथ ये त्रिशूल क्या, 3 शूलों वाला ये जो हथियार रखा हुआ है उनके बगल में, ये क्या है? ये त्रिशूल है। त्रिशूल तो बहुत सारे देवों के पास है, लेकिन भगवान के इस त्रिशूल का जो है एक अलग ही महत्व है। एक कहानी तो आती है कि इसी त्रिशूल से भगवान ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया, जिसकी कथा हम आगे, इस प्रसंग को आगे भी हम आगे कहेंगे। इस पे चर्चा होगी हमारी, संभवतः अगली चर्चा हमारी इस पे हो। तो एक तो यह भी माना जाता है क्योंकि इस त्रिशूल से उन्होंने भगवान गणेश का सर धड़ से अलग किया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया ये त्रिशूल। दूसरा, इसे प्रतीक माना जाता है भ्रम और अहंकार का। बात फिर से वही आ जाती है कि हमारे भोलेनाथ ने संसार के सभी भौतिक सुखों को, भौतिक भावों को अपने वश में कर लिया। तभी तो वो योगी राज भी कहे जाते हैं। हमारे भोलेनाथ को योगी राज भी कहते हैं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। तो ये त्रिशूल जो 3 शूल है उसके, एक भ्रम का प्रतीक है और दूसरा अहंकार का प्रतीक है। तो माना जाता है कथाओं के अनुसार कि भ्रम और अहंकार को जिसने वश में कर लिया वो प्रभु तक पहुंच जाता है, वो तीसरी दुनिया की तरफ चल पड़ता है। और तीसरी दुनिया कौन सी? जो प्रभु का लोक है, प्रभु का नाम है, तो ये है तीसरी दुनिया। तो यहाँ त्रिशूल का जो वर्णन मिलता है वो इसी का प्रतीक माना जाता है। तो जैसा कि बताया गया पुराणों में कि ये सर्पों की जाति को बचाने के लिए भोलेनाथ ने उन्हें अपने ऊपर धारण कर लिया, अपने पास आश्रय। वासुकी नाग के बारे में एक जो अभी बात मैंने बताई आपको कि वासुकी नाथ धाम भी है, तो बताया कि बिहार में है। लेकिन अब ये बिहार जो है सो बिहार और झारखंड दो राज्य हो गए हैं, तो अब ये झारखंड में पड़ता है। तो वहाँ पर इनका धाम भी है। वासुकीनाथ की पूजा वहाँ वासुकीनाथ के नाम से की जाती है और वो भगवान शंकर की पूजा वहाँ होती है। तो
बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है जब वहाँ उनकी पूजा होती है। कभी आप लोग भी वहाँ जाकर के देखिए। बासुकीनाथ में पास में ही बैद्यनाथ धाम है, भोलेनाथ का धाम। इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि बैद्यनाथ धाम का नाम बैद्यनाथ धाम, भोलेनाथ का धाम कैसे है। सभी बहुत लोगों को पता भी होगा, इस पर भी हमारी चर्चा होगी आगे। तो ये हो गया कि उनके गले में ये सर्प क्यों है, उनके साथ ये त्रिशूल क्यों है। अब डमरू बजाते हैं, डमरू भी बजाते हैं हमारे भोलेनाथ। तो एक बात कह दूं कि भोलेनाथ जो बहुत बड़े नर्तक हैं, बहुत बड़े नर्तक हैं। तो डमरू जो है उनका, वह ब्रह्मांड में, विश्व में ध्वनि का प्रतीक है। भोलेनाथ के साथ वो जो डम 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 डमरू बजते हैं, वो विश्व में, ब्रह्मांड में ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ भी ये बात आ जाती है कि भोलेनाथ ने तो सभी को, सभी पर, पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर रखा है। आदि भी वही है, अंत भी वही है। या फिर हम यह कह लें कि उनका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, वो अंत ही है। वो तेज है, ये प्रकाश पुंज है और प्रकाश का कहीं अंत नहीं। तो हमारे भोलेनाथ की ये छवि, गले में सर्पमाल, बगल में त्रिशूल, हाथों में डमरू, माथे पे चंद्रमा, ये है भोलेनाथ की छवि। अब एक और बात आती है कि ये भोलेनाथ के जटाओं से ये जो जल की धारा बहती है, वो क्या है, सभी को क्या है, ये गंगा जी है, हमारी पवन पावनी गंगा माँ, जिनमें डुबकी लगाने से सारे पापों का नष्ट हो जाता है। तो वही गंगा माँ हमारे भोलेनाथ के जटाओं से बहती है। तो ये पवन पावनी गंगा जी, वो भोलेनाथ के सर, उनके मस्तक पे, उनकी जटाओं में क्या करते हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर भी हमारी एक चर्चा होगी आगे। इस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये गंगा जी है कौन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन संक्षेप में आज हम यहाँ ये चर्चा कर लेते हैं कि उनकी जटाओं में ये कैसे है। तो जो वर्णित है पुराणों में, जो कथाओं में कहा गया है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, अब पुराणों में जो लिखा हुआ है उसी के सार को हम बोलते हैं, हम कहते हैं, हम सुनते हैं। अथाह है, प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जानना, इतने रहस्य हैं उनके। उन रहस्यों को जानने में तो ना जाने कितनी जीवन लग जाए, कितने जीवन लग जाएंगे, फिर भी उस रहस्य का पता नहीं लगेगा। हम तुच्छ मनुष्य उनके उन सारे रहस्यों को नहीं जान सकते, पर फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है उन कथाओं से, उन पुराणों से, तो उसके अनुसार माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ जब भगीरथ ने माँ गंगा का प्रार्थना की आने की के लिए। तो उनका वेग इतना तीव्र है कि अगर वो स्वर्ग से धरती पे सीधे गिरते तो ये धरती का विनाश हो, इस धरती का विनाश हो जाता है और ये पाताल लोक में चला जाता है। तो ऐसे में
सभी देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए। तब भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया और जटाओं को खोला। ऊपर से जब माँ गंगा नीचे गिरी तो भोलेनाथ ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और जटाओं में समेट करके उनके वेग को शांत किया। और जब वेग उनका शांत हुआ तब वो धारा जमीन पे, पृथ्वी पे गिरी और आगे बढ़ती गई। यहाँ भगीरथ के पूर्वजों का जो है उद्धार हुआ, तो इसलिए उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ के प्रार्थना से माँ गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पे, इसलिए उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। लेकिन इसके आगे और भी कथाएं हैं माँ गंगा के बारे में, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत अथाह है, तो मन भरता नहीं है। चर्चा जब उनकी की जाती है तो ना कहने में मन भरता है और ना सुनने में मन भरता है। मन में यही होता है कि हम कहते जाएं, मन में यही होता है कि हम सुनते जाएं। तो इन चर्चाओं को हम आगे भी जारी रखेंगे और तब तक आप सभी प्रभु का नाम लीजिए। भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। कल भी मैंने बताया था पिछली चर्चा में कि ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप कीजिए 108 बार, या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय का जाप 108 बार कीजिए। ये सारे मंत्र आपकी सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और बनती ही है। एक बात हमेशा याद रखिए, विश्वास, श्रद्धा, कि जो हम कर्म करते हैं उसको शक्ति प्रदान करता है। हम कर्म करते हैं और अगर श्रद्धा नहीं रखते, अगर हम विश्वास नहीं रखते, अगर हम आतुर हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा काम तो पूर्ण ही नहीं। लेकिन कर्म के साथ हम धैर्य रखें, धीरज रखें, आतुर ना हो, अधीर ना हो, तो कर्म का फल मिलता है। प्रभु सबकी सुनते हैं और भोलेनाथ वो तो बस औघड़ दानियों के दानी, तो उन्हें तो सुनना ही है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। बस नाम लीजिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आतुर ना, व्याकुल ना, क्योंकि मन अगर शांत है तो सब कुछ शांत है। शांति में ही सुख है, शांति में ही सुख है। और शांति कैसे आएगी? जब हम मन अधीर हो तो भगवान का नाम लें, उनका नाम लें, इसका जाप करें ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का, और देखिए सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके साथ ही आज की चर्चा को हम स्थगित करते हैं, विराम देते हैं। आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु सबकी इच्छा पूरी करें, भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करें। और वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, अपने अनुभव हमें जरूर बताइए, अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली चर्चा में। तब तक के लिए